हेलो एवरीवन। आज एक इम्पोर्टेंट बात करनी है कि लाइफ आफ्टर ब्रेन सर्जरी के बाद लोगों की जिंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जिसकी ब्रेन सर्जरी कर दी जाए उसकी जिंदगी कैसे कटेगी, कैसे चेंजेस आते हैं, ये सब बात करने जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी के ब्रेन में अगर चोट लग गई और चोट बहुत माइनर इंजरी थी, चोट लग गई और आपने ऑपरेट किया उस पेशेंट को, तो नॉर्मली पेशेंट रिकवर हो जाते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम से। अगर उनको अनकॉन्शियस थे तो वो कॉन्शियस हो जाएंगे, अगर उनको ट्रेकियोस्टमी थी वो भी ठीक हो सकती है, अगर किसी को वीकनेस थी वो भी ठीक हो सकती है। एक वे है। दूसरा वे ये है कि पेशेंट का अगर मान लीजिए ब्रेन में ट्यूमर है, लेकिन ट्यूमर कहाँ पे है, आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, ब्रेन स्टेम के अंदर है, मतलब बहुत डीपर स्ट्रक्चर में है, वेंट्रिकल के अंदर है, जहाँ पानी होता है वहां पे, और ट्यूमर किस तरीके का है, खुद की ट्यूमर की क्वालिटी क्या है, तो उस पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की लाइफ अब कैसे होगी। अगर किसी को बिनाइन ट्यूमर है जो कैंसरस नहीं है लेकिन गांठ है जो फैलेगी नहीं, उस कंडीशन में पेशेंट का अगर हम पूरे तरीके से ट्यूमर निकाल देते हैं तो नॉर्मली किसी को भी रेडिएशन या कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती है, पेशेंट ठीक हो जाते हैं और इम्प्रूव कर जाते हैं। अगर मान लीजिए दिमाग में बहुत स्वेलिंग है ट्यूमर के आसपास और ट्यूमर पूरा निकाल दिया, स्वेलिंग के लिए दवाई दे दी गई है, तो पेशेंट इंप्रूव कर जाएगा, उसकी जो वीकनेस है वो भी इंप्रूव कर जाएगी, कोई भी और परेशानी है तो वो भी इंप्रूव कर जाएगी। मान लीजिए किसी को पिट्यूटरी ट्यूमर है और उसके हार्मोन्स डिस्टरबेंस हो रहे हैं और या फिर उसकी आईज में प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम ट्यूमर पूरा निकाल दें और वो एक कंडीशन में एक ऐसी में है कि रिकवरी हो सकती है, तो वो फुल्ली रिकवर कर जाते हैं और दवाइयों पर रह के फिर वो रिकवर हो जाते हैं, उनकी लाइफ में आगे प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन कुछ पेशेंट जिनमें ट्यूमर बहुत ज्यादा मेटास्टेटिक टाइप के होते हैं या फिर बहुत एक तरफ के कह सकते हैं बिनाइन ना होकर मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, जैसे ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी है या फिर अदर तरह का ट्यूमर मेडुलोब्लास्टोमा है या फिर एपेंडाइमा, कोई भी ऐसा ट्यूमर जो ज्यादा डेंजरस है, उस ट्यूमर को अगर हम पूरा भी निकाल दें तब भी हमें रेडिएशन या कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। उसमें कुछ चीजें रिकवर नहीं करती हैं, ये है। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को जहां जिस साइड ट्यूमर है उसके जो इफेक्ट्स आएंगे, मान लीजिए किसी को वीकनेस हो रही है तो हो सकता है उसकी वीकनेस ना इम्प्रूव हो सकता है वो ट्यूमर दोबारा रिकर कर जाए, दोबारा बन जाए और दोबारा सर्जरी करनी पड़े, या फिर ये हो सकता है कि ट्यूमर ने किसी एक नर्व को पकड़ लिया है, मान लीजिए फेशियल नर्व को ही पकड़ लिया है, तो उसका चेहरा एक तरफ डिस्टॉर्ट हो जाए, वो कुछ समय तक रहे और हो सकता है बढ़ भी जाए सूजन बनने के बाद, या फिर ट्यूमर निकालने के बाद उस नर्व में थोड़ी सी सूजन रह जाए जिसकी वजह से वो फेशियल उसका डिविजन रहे, या फिर ईयर की नस में प्रॉब्लम हो तो सुनाई देना कम हो जाए, या फिर ऐसा ट्यूमर है जिसने नीचे वाली साइड नर्व को या फिर कह सकते हैं नसों को पकड़ रखा है, तो खाना खाने में दिक्कत ये वगैरह हो सकती है जो बहुत समय तक रहती भी है। तीसरा इसका इफेक्ट ये आता है, अगर हम पेशेंट को ट्यूमर सर्जरी करने के बाद रेडिएशन के लिए भेजते हैं तब भी उसमें इंजरीज बढ़ने के चांसेस रहते हैं। जैसे रेडियो नेक्रोसिस होती है, ट्यूमर को तो हम गला रहे हैं लेकिन आसपास के एरिया में सूजन बढ़ जाती है, उस दौरान भी पेशेंट की और कंडीशन खराब हो सकती है। ये सब चीजें ट्यूमर सर्जरीज के बाद होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी गांठें होती हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ ब्रेन की सर्जरी करते हैं जो बिल्कुल ट्रीटेबल होती है, जैसे मान लीजिए एनेरिज्म है, तो एनेरिज्म आपने क्लिप कर दी तो नॉर्मली पेशेंट ठीक हो जाते हैं, दोबारा अगर नहीं बन रही तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी अगर वीकनेस है जैसे न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कहते हैं वो चीजें वो सब रिकवर कर जाती है। ये सब चीजें आफ्टर ब्रेन सर्जरीज होती हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ट्रीटेबल है, कुछ चीजों में थोड़ा सा वीकनेस रह जाएगी, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट रह जाएगा, कुछ में रेडियोथेरेपी भी करानी पड़ती है। ये सब चीजें ब्रेन सर्जरी के बाद होती है। थैंक यू।